नमस्कार। हम लोग लेक्चर नंबर 27 पे आप पहुँचे हैं। लेक्चर नंबर 27 जो है वो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बीटा फंक्शन जैसा हम लोग जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। गामा फंक्शन हम लोग ने डिस्कस किया, बीटा फंक्शन डिस्कस किया। इनफैक्ट आगे के भी दो लेक्चर 28 और 29 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अपलोड भी किया जा चुका है। 27 जो है थोड़ा सा लेट में हम लोग जा रहे हैं, आपके बीच में आपको देने जा रहे हैं। इसमें हम लोग डुप्लीकेशन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। डुप्लीकेशन फार्मूला अगर कहें तो सीधे शब्दों में सदी का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो सकता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की अगर बात करते हैं तो डुप्लीकेशन फार्मूला जो होता है ना, वो होता है गामा एम प्लस हाफ इजिकल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2^2m-1 गामा 2m के। और ये फार्मूला कई जगह आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हो तो वहाँ पे ये आप अप्लाई करते हो और आपको अगले ही मिनट में वो रिजल्ट दे देता है। तो डुप्लीकेशन फार्मूला को हम लोग करने जा रहे हैं। आपसे फिर से एक बारी निवेदन है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट होते हैं ज़रूर सजेशन के रूप में या किसी भी तरीके से जो भी आपके पास है वहाँ पे ना, जो भी फ्रूटफुल सजेशन है वो ज़रूर शेयर किया करो आप। ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके डेरिवेशन पे जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो वो भी बताया करो, वो उससे थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। डुप्लीकेशन फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, एज वी नो दैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम लोग ने पीछे किया है या पीछे के लेक्चर्स अगर आप देख के आ रहे हो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 to π/2 साइन 2m-1 x cos 2n-1 x dx, ये वैल्यू जो होती है ना वो गामा m गामा n अपॉन गामा 2 टाइम्स गामा m प्लस n के इक्वल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका नाम ही दे दें। अगर इम्पॉर्टेंट इतना है तो इक्वेशन 1 से हम लोग इसकी पहचान बनाएं। तो इक्वेशन 1 है ये 0 to π/2 साइन 2m-1 x cos 2^2n-1 x dx, और ये वैल्यू जो होती है गामा n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n होती है। ठीक है ना। बस हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि मेरे को लाना क्या है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे तो गामा m प्लस समथिंग, और ये समथिंग है क्या, समथिंग है हाफ। तो यहाँ पे कहीं पे m प्लस समथिंग दिख रहा है, हाँ भाई यहाँ पे दिख रहा है m प्लस समथिंग, और यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे है हाफ, यहाँ पे है n। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि n इक्वल टू हाफ से ही शुरुआत किया जाए। तो इफ़ यू पुट n इक्वल टू हाफ वेयर इन दिस इक्वेशन 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा, इट विल गिव यू 0 to π/2 और साइन वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन m को छोड़ दो ऐसी। n की जगह अगर हाफ रखोगे तो 1 - 1 दैट विल गिव यू 0 cos 0 दैट विल गिव यू 1 dx। cos साहब तो भाग खड़े हुए भाई। m और गामा n की वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे हाफ, गामा n की वैल्यू √π होती है, तो लेट मी टू राइट इट डायरेक्टली अपॉन 2 टाइम्स m प्लस हाफ। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। इसका कोई नाम दे दो अगर आपको आता हो, तो मेरे को तो नाम 2 ही आता है 1 के बाद, 1 2 3 4। तो ये हो गया एक वैल्यू। अभी क्या करना है, फिर से वापस रिजल्ट में जाते हैं, और रिजल्ट में राइट हैंड साइड में जो लिख रखा है ना इन्होंने 2m लिख रखा है। 2m को अगर स्प्लिट करोगे तो m प्लस m के फॉर्म में आएगा, यानी कि m प्लस समथिंग। व्हाट इज समथिंग इन आवर फार्मूला, m प्लस समथिंग इन इक्वेशन 1, m प्लस समथिंग इज n। सो हियर समथिंग, द नेम ऑफ समथिंग इज n, और यहाँ पे समथिंग का नाम m। तो n इजिकल टू m रख दो, n इजिकल टू m रख दो भाई, इन्हीं की बात मान लो। n इजिकल टू m रख दो कहाँ पे, 1 में। जब 1 में आप n इजिकल टू m रखोगे तो ये हो जाएगा 0 to 2π n साइन 2m-1 x cos n इजिकल टू m रख रहे हो आप, 2m-1 n की जगह m रख दो, dx हो जाएगा। On the right hand side, if you put n equal to m, then numerator will give you gamma m whole square, and in denominator will get what we were expecting to m। ये मिल गया हम लोगों को, बात समझ में आ रही है।
अभी जब ऐसा कर रहे थे तो अगर 2 में देखोगे तो 2 में हमारे पास केवल साइन फंक्शन था, बट यहाँ पे साइन और कॉस दोनों आ गया। मेरे को दोनों नहीं पसंद है, मेरा फ्रेंड जो है ना वो साइन है, साइन मेरा जिगरी दोस्त। तो कॉस को हटाना है। कॉस को हटाने के लिए थोड़ी देर के लिए मेरी बात मानो बच्चों, इसको भूल जाओ। तो साइन एक्स कॉस एक्स, अगर हम लोग किस तरह से 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो खेल खलास होने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन खाली 2 से नहीं काम चलेगा। 2 बेचारा नाराज़ हो रहा है, कह रहा है कि साइन का पावर जो है ना आपने 2m-1 रखा है, कॉस का पावर बापू आपने 2m-1 रखा है, मेरे से ही आपकी क्या बुराई है। तो भैया जब ऐसा वो कह रहा है ना तो इसको भी 2m-1 दे दो, और ये इसका जो छोटा भाई है उसको भी 2m-1 दे दो। तो इट विल गिव यू व्हाट, we can take 2m-1, 1 2m-1 outside the integral, and this is what 0 to, ये क्या कर रखा है भाई, π/2 को ये कौन सी गुणागणित लगा रखा है, यहाँ पे π/2 है। आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हो, ऐसे ही शांत होके देखते हो। तो 0 to π/2 हो गया ये। अभी हमारे पास क्या है, ये 2m-1 साइन एक्स पावर 2m-1 कॉस एक्स पावर 2m-1, 2m-1 जो टोपी है सब तीनों का हटा लोगे तो ये हो जाएगा साइन 2x एंड होल रेज पावर 2m-1। लिख सकते हो आप लोग, ज़रूर लिखो। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। और राइट हैंड साइड में तो कुछ किया ही नहीं, जो भी किया लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा बस हम लोगों ने रीअरेंज किया, तो ये साहब ऐसे ही रह जाएंगे बिना काम के। अभी फिर से कंपेयर करते हैं सेकंड से। 0 to π/2 सब कहानी बिल्कुल अच्छे से चल रही थी। 0 to भाई ये क्या हो रहा है, पावर 0 to π/2, 0 to π/2 बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। 0 to π/2 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, साइन 2x आ गया और 2m-1। तो अगर आप सेकंड से कंपेयर करोगे ना तो 2m-1 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे चाहो तो लिख दो 2m पावर 2m-1। साइन यहाँ पे है, ये भी सही है। 0 to π/2 यहाँ पे, यहाँ भी सही है। लेकिन ये साहब जो एंगल है ना यहाँ पे 2 टाइम्स है, जबकि यहाँ पे सिंगल टाइम है। तो ये बात पसंद नहीं है। ये बात जब नहीं पसंद है तो हम लोग 2x को हटा के कोई सिंगल एंगल वाला ला दें, यहाँ पे थीटा ही ला दो आप। तो अगर थीटा को ला देते हो तो यहाँ से आपको dx की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, dθ/2। तो ये निकाल के वापस लेके जब आप हंसते हुए पहुँचोगे ना, हंसती हुई नूरानी कैसे, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, छोड़। 0 to साइन 2x इज इक्वल टू वॉट, थीटा। लेट मी टू पुट हियर थीटा एंड 2m-1 ये पावर है, और dx की जगह क्या है, dθ/2 है। dθ/2 को यहाँ पे बाहर ला देते हैं, ऐसा कुछ देखने में हो जाएगा। ये तो आ गया। लिमिट क्या हो जाएगी, जहाँ ये करोगे ना तो लोअर लिमिट तो x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अपर लिमिट जब मेरे भाई यहाँ पे लेके आओगे आप π/2 तो ये खटाक से पाई दे देगा। और राइट हैंड साइड में तो कुछ किया ही नहीं, ना इन्होंने कुछ किया ना मैंने कुछ किया, तो नहीं किया तो जैसे है वैसे लिख दो। दिस इज करेक्ट, वेरी गुड। अभी क्या है हमारा सब कुछ बिल्कुल, फिर सेकंड से आपने कंपेयर किया, सेकंड से बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे पाई है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास 0 to a f(x) है, dx है, तो आप इसको 2 टाइम्स a/2 0 to this f(x) dx लिख सकते हो। इसमें थोड़े से एडिशनल कंडीशन भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं। 2a-x इज इक्वल टू f(x) होता है तभी ये चीज़ें लागू होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, बस बच्चों की तरह समझो, ये है तो काम चलेगा। तो ये एक ही जगह पाई समझो थोड़ी देर के लिए। तो क्या हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं, लेट मी टू रीराइट दिस इक्वेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट 1/2 एंड दिस टाइम यू कैन राइट π/2। तो ये π/2 किया, a/2 की तरह तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो एक 2 को बाहर ला दो, साइन 2m-1। और वापस थीटा को अगर लिखना चाहो ना तो आप x के फॉर्म में ही लिख दो, dx। भाई अगर थीटा की जगह x लिख दोगे तो dθ = dx होगा, जो आपका थीटा का लिमिट है वही x का लिमिट होगा, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे लिखने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो जब फ़ायदे की बात होती है तो बात मान लेनी चाहिए। गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2m
ये इतनी चीज़ें हम लोगों को मिल गई। ठीक है जी। अभी आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो ये 2 को पहले हटाओ यहाँ से और इसको लाओ 0 to π/2 sin 2m-1 x dx, और इन साहब को भी ले जाओ राइट हैंड साइड में, गामा m² इंटू 2^2m-1 अपॉन 2 टाइम्स गामा 2m। लेफ्ट हैंड साइड में ज़रा एक बार मिला लेते हैं। इक्वेशन 2 में जो मिला था ना लेफ्ट हैंड साइड में, वही आपको भी मिल रहा है भाई साहब। आप तो मस्ती करते हुए सारी चीज़ों को तुम ख़त्म कर दे रहे हो। फ्रॉम 2 and 3 अभी हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ की पे, अगर आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हो, सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 2 एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 बोथ आर सेम, सो कैन वी इक्वेट द राइट हैंड साइड? यस एग्जैक्टली। तो अगर आप राइट हैंड साइड को इक्वेट करोगे फ्रॉम 2 and 3, देखोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा गामा m प्लस हाफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू, देखो हाँ जी बिल्कुल 2 और 3 आप एक बार देख लो बच्चों। अगर ऐसा करते हो तो आपको ये m प्लस हाफ मिल जाएगा कहीं से, और कहीं से आपको जो होगा बाकी चीज़ें जो होंगी वो मिलेंगी। गामा हाफ जहाँ पे है वहाँ पे √π मिलेगा। तो ये करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, सीधे हम लिख ले रहे हैं, बट आप इसको प्लीज़ ज़रा सॉल्व करिएगा, 2^2m-1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से डुप्लीकेशन पार्ट फार्मूला जो था उसका डेरिवेशन होता है। और हम लोग आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, बहुत देर हो चुकी है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाइए। गुड नाइट, सब खैर।